जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS का स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है जिसकी फीस रखी गई है 499। ये आपकी APS के बैच की फीस है और इसमें आपको जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी, आध्यात्मिक, इन सब के मैटर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको 2 मैटर डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपकी स्किल टेस्ट की डेट लग जाएगी, तो आपको 3 मैटर डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं 7376422797। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसके बाद आपको और भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी और बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो अगर आपको अपनी तैयारी और बेहतर करनी है, योजना, निबंध और कुरुक्षेत्र जैसे मैटर लिखने हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ये डिक्टेशन की क्लास आपकी 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही आप लोगों के पटना सिविल कोर्ट के लिए भी स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, जिसके लिए आपकी जो फीस रखी गई है वो 399 रुपये रखी गई है। तो आप लोग जो भी पटना सिविल कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, उनके लिए आपका स्पेशल डिक्टेशन जो लीगल मैटर वगैरह होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और उसकी जो स्पीड वहाँ पे 60 शब्द के इस हिसाब से मांगी गई है। और साथ के साथ साथ आपको एक डिक्टेशन 60 का होगा, एक 70 का होगा। जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो वहाँ पर भी आपको 3 डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये रही आज की आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन। आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में स्थापित करना अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती होती है। उपग्रह के रास्ता भटक जाने, नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट जाने या बीच में ही नष्ट हो जाने का खतरा बना रहता है। इस दृष्टि से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की यह बड़ी कामयाबी है कि उसके वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। इसे सितंबर के शुरू में प्रक्षेपित किया गया था और अब वह पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर स्थित तय बिंदु लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच चुका है। इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। वहां से सूर्य के त्रिआयामी चित्र मिलते हैं। इस तरह आदित्य L1 वहां स्थिर रहकर निरंतर सूरज का अध्ययन कर सकेगा। इससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान तृतीय को सुरक्षित उतारकर अपने कौशल का परिचय दिया था। आदित्य L1 भारत का पहला उपग्रह है जो सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से भेजा गया है। हालांकि सूर्य का अध्ययन करने का यह पहला प्रयास नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि देश इसके लिए अपने उपग्रह भेज चुके हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी
नासा अब तक 14 उपग्रह भेज चुकी है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण तारा है, जो ज्वलनशील गैसों का एक पिंड है। अनेक अनुसंधानों से स्पष्ट है कि सूर्य पर होने वाली हलचलों का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, मौसम प्रभावित होता है। पिछले कुछ वर्षों से इस बात को लेकर चिंता गहराती गई है कि सूर्य का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है और उसकी वजह से सौरमंडल के अन्य ग्रहों की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी पर बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते वायुमंडल का गैसीय संतुलन बिगड़ रहा है। अध्ययनों से पता चल सकेगा कि गंभीर चिंता का विषय बन चुके जलवायु परिवर्तन में सूर्य पर होने वाली हलचलों का कितना योगदान है। इससे भविष्य में पैदा होने वाले खतरों का आकलन भी किया जा सकेगा। आदित्य L1 के साथ गए अनुसंधान उपकरण अलग अलग विषयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सूर्य की किरणों, सौर लपटों और चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन महत्वपूर्ण होगा। एक आशंका लंबे समय से जताई जाती रही है कि अगर सूर्य से चलने वाली हवाओं की दिशा पृथ्वी की तरफ हो जाए तो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित तमाम उपग्रहों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। सूचना तकनीक का सारा संजाल नष्ट हो सकता है। इस अध्ययन से ऐसी आशंकाओं की वास्तविकता पहचानी जा सकेगी। पिछले कुछ वर्षों से पृथ्वी ग्रह को अनेक चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है। बढ़ता तापमान उनमें सबसे बड़ी चुनौती है। इसके चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फसल चक्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अन्न उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है। स्टॉप।